Study of natural product as lead for new pharmaceuticals. Subject chemistry of natural products एम फॉर्म फर्स्ट सेम के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट फर्स्ट है स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एज लीड फॉर न्यू फार्मास्यूटिकल। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जो इंक्लूड है ड्रग इफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ड्रग्स हैं मॉर्फिन एल्कोलॉइड्स है उसके बारे में देखेंगे कि है क्या। स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिन जो है इसका सोर्स कहाँ से मिलता है? डेरिव्ड फ्रॉम द ओपियम पपाया से पाया जाता है, जो कि यहाँ पे पेपेवर सोमनिफेरम से लिया गया है। जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मॉर्फिन इज ओपाइड एगोनिस्ट दैट प्राइमरली बाइंड टू म्यू ओपाइड रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया, sedation and euphoria. It is inhibit the reduce of neurotransmitters involved in पेन ट्रांसमिशन। जब हम बात कर लेते हैं इसकी यूजेस की, तो इसका ये जो यूजेस होता है मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट टू सेवरल पेन, यहाँ पे प्रियोपरेटिव सेडेटिव में यूज किया जाता है, रिलीफ ऑफ पेन में दिया जाता है। जो कि इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर इस तरह से है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, इधर दोनों साइड ओ या यहाँ बीच में ओ, ये सब क्या है? मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। अब जैसे मान लीजिए मॉर्फिन से रिलेटेड कोई भी डेरिवेटिव बनाना होता है तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो डेरिवेटिव बन जाएगा मॉर्फिन का। अब हम बात कर लेते हैं कोडीन क्या है। कोडीन डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन है। इसका यहाँ पे सोर्स कहाँ से पाया जाता है? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सिमिलर टू मॉर्फिन बट विद द वीकर एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। सेम टू सेम इसका जो सिमिलर होता है मॉर्फिन के जैसे ही बिहेव करता है, लेकिन वीकर यानी उससे थोड़ा सा कम एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, जो कि मेटाबोलाइज इन द लीवर ऑफ मॉर्फिन में होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस जो कोडीन होता है। कोडीन का यूज मेनली कफ सस्पेंशन में किया जाता है, माइल्ड पेन रिलीफ में दिया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो मॉर्फिन के स्थान पे हमें OCH3 अटैच कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, अब मॉर्फिन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मॉर्फिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, जहाँ पे OH था वहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप को लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? कोडीन। ये कोडीन का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं थेविन प्रकर्सर फॉर द सेमी सिंथेटिक ओपाइड्स होते हैं। इसका सोर्स है फाउंड इन पपेयर सोमनिफेरम बट इज नॉट यूज डायरेक्टली एज अ ड्रग। इसको हम डायरेक्टली एज अ ड्रग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। जो इसका यूजेस है प्रकर्सर फॉर ऑक्सीकोडोन, नेलोक्सोन एंड ब्यूप्रेनोफिन होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू मॉर्फिन, सेम मॉर्फिन के जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं बट हैज मेथॉक्सी ग्रुप एज पोजीशन 3 and 6। 3 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे क्या हो जाता है? मेथॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। इट लैक्स डायरेक्टली एनाल्जेसिक इफेक्ट बट सर्व एज अ की इंटरमीडिएट इन एपॉइड सिंथेसिस। चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे OH था यहाँ पे क्या हो जाता है? CH3 जोड़ दिया जाता है, CH3 जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे CH3, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंटी कैंसर ड्रग डेरिव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। जो एंटी कैंसर में होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट वो कौन कौन से होते हैं? नेचुरल यानी बात करें तो प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो प्लांट में पाए जाते हैं वही होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। एलोपैथिक की बात नहीं हो रही है इधर। यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है बिन प्ले एज क्रूशियल रूट इन द एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी द फॉलोइंग ड्रग। जैसे यहाँ पे ए है, हम बात कर लेते हैं उसमें बहुत सारे ड्रग हैं। पहले तो हम बात करते हैं पैक्लीटेक्सेल, यानी जिसको बोलते हैं टेक्सोल बोला जाता है। इसका सोर्स यहाँ से पाया जाता है। बाइंड कहाँ पे करता है? बीटा लैक्टम
माइक्रोट्यूबुलर होता है जो कि स्टेबलाइज्ड देन प्रिवेंटिंग देयर डिपोलिमराइजेशन में होता है। जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी यूजेस, तो इसका यूजेस इधर होता है। हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, एक दो बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। सिर्फ यहाँ से आप इसका जो ये सब डिस्क्रिप्शन दिया है ना, डिस्क्रिप्शन को एक बार देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग से आपको स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब सेकंड जो ड्रग है डोसीटैक्सेल है, इसका भी सोर्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ सेम जो पहला ड्रग्स में मिलता है पेलिक्लेटैक्सेल से लिया गया है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सास वैसोटेनिडेल्स। जैसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सिमिलर टू उसी के जैसे ही यानी उसी के डेरिवेटिव हैं तो सेम सिमिलर इफेक्ट भी देंगे। यूजेस भी अब इसमें देखते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, हर जगह क्या किए जाते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर, इनका यूजेस यहाँ किए जाते हैं क्योंकि कैंसर से रिलेटेड हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग जुड़ी हुई है, कहाँ पे जुड़ी हुई है और क्या होता है, तो क्या मॉडिफाई किया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, इधर CH3 होगा। जहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप CH3 इसी पे चेंजेस किए जाते हैं। यहाँ पे है CH3, मेथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं इटोपोसाइड। उसका सोर्स कहाँ से मिलता है, तो डेरिव्ड फ्रॉम पोडोफाइलोटॉक्सिन, अ लिग्नैन आइसोलेट फ्रॉम पोलोफाइलम फिल्टेटम से लिया गया है, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट करता है टोपियोसोमेरेज को। सेकेंड, प्रिवेंट करता है DNA या फिर DNA स्टैंडर्ड ब्रेक्स एंड एपोप्टोसाइट्स। यूजेस इसका देखते हैं, स्मॉल सेल लंग्स में किया जाता है, टेस्टिकुलर कैंसर में किया जाता है, लिम्फोमा कैंसर में यूज किया जाता है। जो भी इससे रिलेटेड कैंसर होते हैं उनमें यूज किया जाता है, मेनली दिया जाता है ये ड्रग्स। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कंटेंट्स पोडोफाइलोटॉक्सिन कोर विथ मॉडिफिकेशन टू इन्हांस एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ पे, आप देख लेंगे। जहाँ पे क्या है, हर जगह सेम वही रिंग है जो अपना पहले वाला था, बस कुछ भी मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर है। टेनिपोसाइड, ये भी कैंसर को ठीक करने के लिए दिया जाता है इस ड्रग का। जैसे हम बात कर लेते हैं सोर्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटोसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सिमिलर टू एटोपोसाइट के जैसे ही होता है, इनहिबिट्स करता है टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंड लीड टू DNA डैमेज। यूजेस की बात कर लेते हैं तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक यानी ल्यूकेमिया, ALL, न्यूरोब्लास्टोमा। स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, सिमिलर टू कीटोपोसाइड बट विथ अ थायोफिनाइल ग्रुप, enhancing liquid solubility and cellular अपटूटेक। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर ड्रग डेरिव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट में जैसे देखते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैव सिग्निफिकेंटली contributed to the development of cardiovascular drug, particularly in lipid lowering, antihypertensive and anticoagulant therapies. The following three drugs, levostatins, teprotides and decumerol, are important examples. फर्स्ट हम देख लेते हैं लेवोस्टेटिन, उसका सोर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और स्ट्रक्चर। मेनली हम देखते हैं कि लेवोस्टेटिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो
लिवोस्टैटिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। बात कर लेते हैं टेप्रोटाइट, ये क्या है, प्रकर्सर टू ACH इनहिबिटर में है। इसका सोर्स कहाँ से है, सब कुछ स्लाइड में मेंशन है, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही है। बात कर लेते हैं DQ में रोल प्रकर्सर टू वारफेरिन में होता है। इसका सोर्स सेम वही जो पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, स्ट्रक्चर ये इसका बहुत ईजी है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, एल्कोलाइट्स जो होते हैं, कैरेर, यहाँ पे देखते हैं एल्कोलाइट्स आर अ क्लास ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दैट वर्क बाय ब्लॉकिंग निकोटिनिक एसिटाइल एल्कोहल receptor at the neuromuscular junction leading to muscles relaxation and paralysis. These compounds were originally used arrow poisons by indigenous South American tribes and later adapted for medical uses. फर्स्ट बात कर लेते हैं ट्यूबोक्यूरिन, प्राइमरी क्यूरियर, एल्कोलाइट्स, सोर्स, वही हम देखेंगे, बस इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इस तरह से है, बाकी सब स्लाइड में मेंशन है। बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स एंड सिंथेटिक अल्टरनेटिव। जो डेरिवेटिव हैं सिंथेटिक अल्टरनेटिव में वो कौन कौन से हैं, सिंस उसका डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए ट्यूबोक्यूरेनिन हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट, जैसे हाइपोटेंशन में हाइपर टेंशन जैसे साइड इफेक्ट शो होते हैं। सेफर सिंथेटिक अल्टरनेटिव वेयर डेवलप। जब हम बात कर लेते हैं पेनक्यूरोनियम स्टेरॉइड बेस्ड है, ये क्या है, कैसे ड्रग्स है, स्टेरॉइड बेस्ड है जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर विथ है फेवर साइड इफेक्ट। एट्रिक्यूरियम जैसे यहाँ पे देख लेते हैं बेंजाइलोसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव विथ बेटर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन्स, हॉफमैन एलिमिनेशन, बैक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड बेस्ड मसल्स रिलैक्सेंट commonly used in modern anesthesia. Anti-malarial drug and analgesics, जैसे मान लीजिए हम एंटी मलेरियल ड्रग की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स हो जाते हैं, यहाँ पे मेंशन है क्यूनिन है, आर्टिमिसिन है, क्लोरोक्यून है एंड मेफ्लोक्यून है। बहुत सारे ड्रग्स जो हैं मेंशन हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्यूनिन का सोर्स कहाँ से है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है। तो यूजेस में हम यही देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल मलेरिया में यूज किया जाता है। आल्सो यूज फॉर नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स ऑफ लेवल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्यूनोलिन एल्कोलाइट्स विथ stereochemistry complex fuse ring system and an amine side chain essential for anti-malarial activity। ये क्या है, क्यूनिन की रिंग है और साइड चेन में क्या है, एसेंशियल फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी देता है। ये हमारा क्या है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी देता है। ये जो रिंग है यहाँ पे यही देता है। बात कर लेते हैं हम सेकेंड ड्रग एंटी मलेरियल में आर्टेमिसिनिन। जो आर्टेमिसिनिन है इसका सोर्स मोड ऑफ एक्शन कहाँ से पाया गया है, यूजेस और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है
7 मेंबर की रिंग है यहाँ पे। इसके बाद क्यूनिन के जैसे ही रिंग यहाँ पे है, लेकिन क्यूनिन में n का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। बस ये देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर तो एकदम इजी ही है। बात कर लेते हैं क्लोरोक्यून, सिंथेटिक क्यूनिन, एनॉल, जस। क्लोरोक्यून की हम बात कर लेते हैं तो क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये क्या है, क्यूनिन रिंग है। क्लोरोक्यून में यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, CH3 होगा और CH3 होगा। ये सब क्या है, क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए, लेकिन जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है सिर्फ मलेरिया के लिए अभी तक है। या फिर जब हम उस पर मॉडिफिकेशन करेंगे तो या फिर एंटी मलेरियल एक्टिविटी इन्हांस होगी, या फिर अब हम बात कर देते हैं मेफ्लोक्यून। मेफ्लोक्यून लॉन्ग एक्टिंग क्यूनोलोन एंटी मलेरियल्स यानी एंटी मलेरियल्स की ड्रग है। जैसे हम सोर्स की बात कर लेते हैं, सिमिलर टू क्लोरोक्यून। इसमें यूजेस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी तो सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक की केमिस्ट्री क्या है, जैसे यहाँ पे देखते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स। जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है उसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखेंगे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन एंड कैलेथ्रोमाइसिन। सोर्स इसका कहाँ से पाया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 50S राइबोसोम जो होते हैं सब यूनिट प्रिवेंटिंग होता है ट्रांसलेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दिस यहाँ पे हमने देख लिया है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मैक्रोलाइड्स टाइपिकली होते हैं। फीचर्स, लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होता है, विच आर साइकिल ईस्टर होते हैं, एलोंग विथ अटैच्ड डीऑक्सी शुगर होता है। दिस स्ट्रक्चर्स आर एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी एंड बाइंडिंग टू द राइबोसोम। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो मैक्रोलाइड से एग्जाम्पल था वो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। इसमें कंटेन अ 14 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग विथ डाईऑक्सी शुगर होता है। ये स्ट्रक्चर है, देख पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या होता है, 15 मेंबर की रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, जो कि नाइट्रोजन एटम मेकिंग इट द मोर स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन, ऑफरिंग अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, यानी कह सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये कितने मेंबर की रिंग है, 15 मेंबर की रिंग है। साइड चेन में इधर ये रिंग अटैच किया गया है, ये रिंग अटैच किया गया है। इसी रिंग को डिजाइन कर दिया गया है, एजिथ्रोमाइसिन नाम दे दिया गया है। देख लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन में सेम ज़्यादातर कुछ नहीं है। ए स्ट्रक्चर इसमें कितने हैं, 15 मेंबर के रिंग्स है। इसमें भी लगभग सेम है, बस चेंजेस क्या किया गया है, सिर्फ चेंजेस इस पोजीशन पे किया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जहाँ पे नाइट्रोजन उस पर अटैच कर दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन बट विथ इम्प्रूव एक्टिविटी अगेंस्ट सर्टेन पैथोजन्स। सेम उसी के जैसे है। यहाँ पे देख लेते हैं जो रिंग है इस तरह से डिवाइड की गई है, और यहाँ पे ये रिंग से अटैच कर दिया गया है यहाँ पे। यानी ये क्या है, सिमिलर है। किसके जैसे सिमिलर है, एरिथ्रोमाइसिन के जैसे ही सिमिलर है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम देखते हैं सिफेलोस्पोरिन होता है एंड कार्बापेनेम्स होते हैं। इसकी सोर्स देख लेते हैं, सोर्स कहाँ से मिलेंगे, ड्राइव्ड फ्रॉम द फंगल एरिमोनियम फॉर्मरली नॉन एज सिफेलोस्पोरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं।
किसकी, बीटा लैक्टम की। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन binding protein PVVS, which are responsible for cross-linking the peptidoglycan layer of bacterial cell wall. This results in a weakened cell wall and bacterial death. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सिफाइलोस्पोरिन। तो दिच कंटेन बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू अ डाइहाइड्रोथाइजिन रिंग विच कंट्रीब्यूट टू देयर स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, और ये जो रिंग हमारे पास यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोथाइजिन रिंग, ये है, यानी इसे रिंग ए बोला जाता है, इसे बी। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए लिख देते हैं रिंग ए और इसे लिख देते हैं रिंग बी, इजीली से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक्स यानी यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं एक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बापेनेम्स। कार्बापेनेम्स जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है हम देखेंगे। दीज हैव अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू अ पायरोलिडिन रिंग। इसमें क्या हो जाएगा, पायरोलिडिन रिंग हो जाएगा, प्रोवाइडिंग enhanced resistance to beta lactamase enzyme that typically break down beta lactam antibiotic। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर